Hello trainees, welcome back to our YouTube channel Brainy Trainee. My name is Jasmine, your educator of science classes. So आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ that is important question answers of class 10th of chapter number 6 that is life processes. आज हम life processes के बहुत ज़्यादा important question answers डिस्कस करने वाले हैं. ये वो वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी रिपीट होने के उनके चांसेस हैं क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन सी मतलब चीजें हैं जो हम जिसको ऑब्जर्व करके ये डिसाइड करते हैं वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट अलाइव. मतलब जिसको देख के ये ऑब्जर्व करेंगे कोई चीज अभी भी क्या है, जिंदा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. सब जो लिविंग थिंग्स है वो क्या लेती हैं, सांस लेती हैं, ब्रीथ करती हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. बाय ऑब्जर्विंग दैट वी कैन कंक्लूड दैट समथिंग इज अलाइव. सेकेंड इज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ग्रोथ. हम उनमें ग्रोथ देखते हैं, ग्रो करती हैं. मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स हैज एबिलिटी टू मूव. सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, दे हैज एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनमें हमें मूवमेंट दिखती है. ऑल द लिविंग थिंग्स रिपेयर एंड रिप्रोड्यूस. अब वो अपने आप को रिपेयर करते हैं, टिश्यूज, ऑर्गन्स, और वो क्या करती हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी करती हैं एज दे गिव द बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल. ऑल दोज लिविंग थिंग्स आर ग्रीन एंड ग्रोइंग आर ऑल्सो लिविंग. मतलब कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, हम किसी प्लांट को सीड को जर्मिनेट करते हैं एंड देन इट ग्रोज इनटू द कंप्लीट ग्रीन प्लांट विच मीन्स दैट ऑल द ग्रीन एंड ग्रोइंग थिंग्स आर ऑल्सो लिविंग. हमें उसमें से ये पता चलता है कि एक छोटा सा सीड हमने जर्मिनेट किया था जिसको हमने वाटर, लाइट, सारा कुछ दिया एंड इट ग्रोज इनटू कंप्लीट प्लांट. सो हमें उसमें से सीड से एक प्रॉपर प्लांट में उसकी ग्रोथ दिखी which implies that green and growing plants are also living. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन द रॉ मटेरियल दैट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. अब हम लाइफ प्रोसेसेस में टॉपिक पढ़ते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उसमें हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब वो वाला प्रोसेस जिसको यूज करके ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ड्यू टू विच दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. सो उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है. सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उनको, वाटर, light, sunlight and chlorophyll. This is a green color pigment present in a plastid known as chloroplast. उसमें से ही हमें ये green color का pigment मिलता है chlorophyll which provide green colors to the leaves. उसके बाद next question है हमारे पास that is गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में डिफरेंस बताओ. जैसे कि अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में बात की कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसिस देयर ओन फूड. सो वही आ जाता है हमारे पास ऑटोट्रॉफ. सबसे पहले इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वाली न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. जबकि जो हमारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स और फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिक सोर्सेज. हेट्रोट्रॉफ्स जो होंगे ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना खाने के लिए ईदर किस पे डिपेंड होंगे, ऑटोट्रॉफ्स पे और ऑन अदर ऑर्गेनिक सोर्सेज. Either directly or indirectly they depend on others for their food. सेकेंड पॉइंट ऑटोट्रॉफ्स में हमारे पास आता है कि दे हैव क्लोरोफिल टू ट्रैप सोलर एनर्जी. अब हमने पढ़ा भी ऊपर की रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दैट इज लाइट, सनलाइट. सो सनलाइट ट्रैप करने के लिए ऑटोट्रॉफ्स के पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरोफिल. एंड इधर क्लोरोफिल इज, हेट्रोट्रॉफ्स में क्लोरोफिल नहीं होती, क्लोरोफिल इज एब्सेंट. ऑटोट्रॉफ्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ फूड चेन एज दे आर प्रोड्यूसर्स. ये प्रोड्यूसर है इसलिए ये फूड चेन में सबसे नीचे आते हैं. एंड दे आर प्रेजेंट अबव द प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन बिकॉज दे आर कंज्यूमर्स. ऑटोट्रॉफ्स में हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल्स इंक्लूड होती हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया. वेदर हेट्रोट्रॉफ्स इंक्लूड काउ, गोट्स एटसेट्रा जो अपना खाना
लेने के लिए दूसरों पे डिपेंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब हमने ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में पढ़ा कि हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अब हमने ये बताना है कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास, हमारे स्टमक में, और इनका फंक्शन क्या है, दे सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूसेस, ये गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करेंगे, कंटेनिंग म्यूकस, प्रोटीन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पैप्सिन, रेनिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। मतलब ये वो वाले सारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करेंगे जो हमारी डाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और कहाँ पर सिक्रीट करेंगे, इन द स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। अब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो कैसे अब्सॉर्ब करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका आंसर क्या है, द इनर लाइनिंग्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। अब हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब स्टमक में हमारे प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ पैप्सिन एंजाइम, उसके बाद वो विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर कहाँ पे आ जाएंगे, हमारा डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब कैसे होगा, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई। ये जो विलाई है ये हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ food, and then these villi, they are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food from each and every cell of the body। मतलब जो ये फूड है जो एब्जॉर्ब हुआ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ये विलाइज की हेल्प के साथ विच आर हाईली enriched with blood vessels, ये क्या करेंगी, ये हमारा जो फूड है वो हर एक सेल, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी को क्या कर देंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी, ट्रांसपोर्ट कर देंगी, एंड वील गेट द एनर्जी। इससे हमारी पूरी बॉडी को क्या मिल जाएगी, एनर्जी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। एंड दिस इज हाउ आर स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ऐसे हमारा फूड क्या होता है, प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है, सेल्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एब्जॉर्ब फूड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आर्टरीज और वेन्स का क्या डिफरेंस है। आर्टरीज जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स क्या करेगी, इट ट्रांसपोर्ट्स द ब्लड टू द हार्ट। जो हमारी आर्टरीज हैं इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आवर वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो हमारी वॉल्स होती हैं आर्टरीज की, दे आर वेरी थिन, वेयर एज जो हमारी वेन्स की जो वॉल्स हैं दे आर थिक एज कंपेयर टू वॉल ऑफ आर्टरीज। The pressure is high, here the pressure is very low. Next question is, how is opening and closing of stomata regulated? अब ये भी हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ा कि हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट है इन अंडर द सरफेस ऑफ लीव्स, जिससे स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। अब वो पूछ रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसी होती है, क्या हाउ इट इज रेगुलेटेड, इट इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। हमारे जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है स्टोमेटा में वो ये रेगुलेट करते हैं कि कब स्टोमेटा ने ओपन होना है एंड कब क्लोज होना है। Stomata opens when the guard cells become enlarged due to water ingress. स्टोमेटा कब ओपन होगा, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, स्वेलो हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगी और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वेयर एज जब वाटर का लॉस होगा, गेन की जगह क्या हो रहा है अब यहाँ पर, वाटर का लॉस, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर द गार्ड सेल्स विल श्रिंक एंड द स्टोमेटा क्लोजेस। जब हमारा वाटर लॉस होगा, हमारे को रात को कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं चाहिए, कोई ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं हो रहा, तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे, ये करेंगे कि हमें हमारा वाटर लॉस ना हो, दे विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो क्या होगा कि गार्ड सेल्स अपने आप को क्या कर लेंगे, श्रिंक कर लेंगे और उसके बाद स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब हम
वाटर तो उसको सप्लाई नहीं कर रहे रात को, ठीक है, और जो वाटर उसके पास प्रेजेंट है वो एक्सेस में लॉस ना हो, बिकॉज ऑलरेडी वाटर क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है. सो गार्ड सेल्स विल बिकम श्रिंक एंड दे विल अल्टीमेटली क्लोज द स्टोमेटा. Now next question is कि what is the difference between aerobic and anaerobic respiration. This is also very very important question कि aerobic respiration क्या है और anaerobic respiration क्या है. ये सारे ही differences जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत important है, सारे ही differences आपने जरूर करके जाने हैं. अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो वाली रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की. दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट कैन बी फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर एज जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमें कहाँ पे मिलती है? इट कैन बी सीन और फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म ओनली. Complete breakdown of glucose takes place during aerobic respiration, but incomplete breakdown of glucose takes place during the anaerobic respiration. The end products we observe during aerobic respiration, it is carbon dioxide and water. Where are the end products observed in the anaerobic respirations? There are carbon dioxide and ethyl alcohol or lactic acid. ये वाले हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोमेरुलस इन द किडनी. किडनी में ग्लोमेरुलस का क्या रोल है? ग्लोमेरुलस हमारे पास बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होगा, लाइक बोमेंस कैप्सूल विच इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ कप में प्रेजेंट होगा एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कैपिलरीज. इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज फाउंड इन अ cup. And it is responsible for transporting the excretory waste from the body to the kidney. मतलब जो भी हमारा undigested waste है, जो भी excretory waste है, इसका function ये है कि ये किसके लिए responsible है? भी जो भी excretory waste है, undigested waste है, वो इसने body में से किसको लाके देना है? किडनी को लाके देना है, ताकि ये सारी किडनी को क्या मतलब सारी बॉडी को क्या कर दे? फिल्टर कर दे. इट रिमूव्स और फिल्टर द वाटर एंड ऑल सॉल्यूट्स आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम. मतलब प्रॉपरली किसमें हेल्प करता है? हमारी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है, एज इट विल रिमूव ऑल द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाय ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम द बॉडी टू द किडनीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस भी बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है कि जाइलम एंड फ्लोएम का क्या फंक्शन है. जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. इट इज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये जो भी वाटर एंड मिनरल्स रूट्स में से अब्सॉर्ब करेगा वो सारा प्रॉपर सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को क्या कर देगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा. ऑल द वाटर एंड मिनरल्स इट विल ट्रांसपोर्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इट हैज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट्स, whereas phloem will transport only the food material. जब जो जाइलम की है ट्रांसपोर्टेशन, ओनली अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस पॉसिबल. जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होना है दैट इज ओनली इन द अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में होनी है. वेयर एज जो फ्लोएम है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है इट टेक्स बोथ अपवर्ड एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बोथ अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our bodies. अब हमें पता है RBCs में हमारे पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, which provides a red color to our blood. So हीमोग्लोबिन की अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो, मतलब आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की हमारे पास एचबी की क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो, तो हमें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? सो द होमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड हेल्प्स in the easier transport of oxygen to all the cells and tissue. So होमोग्लोबिन हमारा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ये हेल्प करता है कि हमारी ऑक्सीजन जो है इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए टू ऑल द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पर्सन क्या हो जाएगा? अनीमिक हो जाएगा. डेफिशिएंसी हो जाएगी उसके पास एचबी की, हीमोग्लोबिन की, ब्लड उसका नहीं बनेगा.
सो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? इफ द पर्सन बिकम अनीमिक, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? उसको ब्रेथलेसनेस हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ही और शी बिकम टायर्ड, वो टायर्ड हो जाएगा। उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? पेल, क्योंकि एचबी नहीं बन रहा, ब्लड नहीं बन रहा, सो रेड स्किन तो हो नहीं सकती, तो स्किन कैसी हो जाएगी? येलोइश पेल। पुअर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शंस, मतलब वो इन्फेक्शंस को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शंस के साथ फाइट नहीं कर पाएगा, और उसकी बॉडी, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसकी बॉडी में एंटर करता है तो उसके साथ फाइट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है? एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट की तरह फंक्शन करते हैं, विच ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू द सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड्स दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड। अब हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन को क्या कर देंगे? स्पीड अप कर देंगे, फास्ट कर देंगे, जिससे जो हमारे कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज हैं, जैसे फैट है, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स हम इनटेक लेते हैं, सो ये बायोकैटलिस्ट क्या करेंगे? एंजाइम्स क्या करेंगे? इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू द स्मॉल fat globules so that it can be easily digested in our body. So biocatalyst, in other words, they will speed up the reaction to convert the complex food substances into the simple food substances. So ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। हमारे पास और भी ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के पड़े हैं, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस लेके आऊंगी, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपको आ सकती हैं वो सारी भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले आप इस वीडियो में से ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लें। कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट में आप पूछ सकते हो। And stay tuned for next video. If you like this video, please like, share and subscribe to the channel. Bye bye.